नमस्कार, मैं जुगल किशोर। आप सभी को अपने क्षेत्र, अपने पहाड़ की संस्कृति, लोक पर्वों, मेलों के बारे में मैं बताते रहता हूँ। उसी कड़ी में आज भादो संक्रांति के दिन उत्तराखंड में हमारे कुमाऊं क्षेत्र में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे घी संक्रांति, घी त्यार या क्षेत्रीय भाषा में उल्ग्या कहते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये घी से जुड़ा हुआ है। वैसे ही जैसे हरेले के दिन मैंने आपको बताया था कि हमारे लोक पर्व अधिक से अधिक प्रकृति और पशुधन के करीब हैं, उसी तरह आज ये हमारे पशुधन और प्रकृति का मेल दिखाता एक पर्व है जिसे उल्ग्या कहते हैं। जिस तरह हरेला फसलों को लगाने का और वर्षा ऋतु के आगमन का सूचक है, तो उल्ग्या दिखाता है कि इस दिन तक फसलों में बालियां और कलियां आने लगती हैं। वर्षा ऋतु लगभग आधी हो चुकी है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो ये प्रकृति और पशुधन का एक सामंजस्य दिखाता है। भादों के मास में पशुओं के लिए, गाय भैंसों बैलों के लिए चारे की कोई कमी नहीं रहती। हरी हरी घास होती है, गायें ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने लगती हैं और ये कहते हैं कि इसी सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा गायें ब्याती भी हैं, यानी कि बच्चे को जन्म देती हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है घी संक्रांति, जिस दिन हर कोई घी खाता है, हर किसी को घी खिलाया जाता है। आस पड़ोस में पकवान बना के दिए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके पीछे क्या कहानी है और क्या ये मनाने की इसकी रीत है। एक ऐसे कहावत है कि घ्यू संक्रांत का चुपड़ा हाथ, घ्यू संक्रांत का चुपड़ा हाथ, मांस का वेड़ू तिमिल का पात। यानी कि इस दिन सब लोगों को घी खाते हैं। और गिरीश तिवारी गिरदा इस कहावत के पीछे की, ये जो कि हमारे एक जनकवि रहे हैं बहुत बड़े, तो वो इसकी कहावत के पीछे की कहानी कहते हैं कि जो इस दिन घी नहीं खाता वो अगले जन्म में गनेल बनता है, यानी कि जिसे आप घोंघा कहते हैं, जो कि आलस्य और अकर्मण्यता का प्रतीक है। होता क्या है कि वर्षा ऋतु में बहुत बारिश रहती है और हम पहाड़ियों के अधिक से अधिक काम तो घर से बाहर के ही होते हैं। तो जिस वजह से, बारिश की वजह से वो काम ठप होने लगते हैं और बहुत ही कम होने लगते हैं। लोग बीमार रहने लगते हैं बारिश से। कुछ काम करने बाहर जाते हैं, भीग के आते हैं, बुखार होता है, फोड़े फुंसी होते हैं। तो शरीर में जो आलस्यता आ जाती है, आलस आ जाता है, और उसी को दूर करने के लिए इस दिन घी खिलाते हैं सबको, ताकि शरीर में तरावट आए और तरोताज़ा हो जाए सब। इसीलिए एक कहावत है कि जो इस दिन घी नहीं खाता वो अगले जन्म में गनेल बनता है, जो कि आलस का प्रतीक है। अब बात करते हैं इसे मनाते कैसे हैं। सुबह उठने के बाद, नहाने धोने के बाद, घर आंगन की लिपाई करके और देहरी पे फूल अक्षत डाल के इस दिन मांस को सिलबट्टे पे पीस के उसके छिलका निकाल के उसमें नमक, मिर्च, अजवाइन, हींग डाल के जो आटे की लोई होती है उसके अंदर मांस डाल के उसे पूड़ी के रूप में भी पकाया जाता है और तवे के ऊपर, जो कि चूल्हे की आग में तवे के ऊपर भी सेका जाता है, जिस पे घी लगा के खिलाया जाता है। साथ ही लौकी, कद्दू, तोरई और पिनालू के गाबे होते हैं जो डंठल से होते हैं, उनकी सब्जी बनाई जाती है। आसपास के लोगों को भी खिलाया जाता है और अपने परिवार को भी। साथ ही छोटे बच्चों के जो माथा होता है, माथा, उसके ऊपर घी या मक्खन भी चुपड़ा जाता है, लगाया जाता है। पहले के ज़माने में तो उल्ग्या के दिन ये पकवान और उल्ग्या देने की एक परंपरा भी थी, जो कि जजमान अपने पंडितों पुरोहितों को भी के घर भेजते थे और आसपास के लोगों को भेजते थे, अपने सगे रिश्तेदारों के घर भेजते थे। साथ ही जो मायके जाने वाली होती थी औरतें, वो अपने ससुराल से मायके ले जाती थी उल्ग्या। अब ये सब परंपरा तो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन उल्ग्या अभी भी मनाया जा रहा है, जहाँ सभी को घी खिलाया जाता है और ज़्यादा नहीं तो आसपास लोगों को दिया जाता है। इसी तरह से पहाड़ के किस्से और पहाड़ की लोक पर्वों के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और इसे शेयर करिए। धन्यवाद।